Good morning. This is your experiment number 5 or 6. That is to find out the length of seconds pendulum by means of pendulum. Okay. Now this is ordinary simple pendulum, and you know how we define a simple pendulum. Simple pendulum is when a small but heavy object is tied to a flexible, inextensible and massless string from a rigid support, then that system is called as simple pendulum. Number one, this is a simple pendulum and this is the string. Okay, and this small object is called as bob. This is called bob. Clear? Okay, and now this is the point of suspension, and the distance between this point of suspension to the center of this bob is called effective length. Okay, तो ये effective length हो गया. तो सबसे पहले what we do, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? First of all, we take the radius of this pendulum, this bob. This is vernier calipers. Naturally, we take the radius. You know how to handle vernier caliper. I am not going to elaborate it. Here, what I observe that this could be your 2.3 centimeter as the main scale reading, and it is around around 7th division is yours vernier scale division. Okay, this is what we have the diameter of this. What we have, that is 2.7 centimeter as the main scale reading, and here 7th division is coinciding. That means 7 into least count. Least count is 0.01 centimeter. 0.01 centimeter means we have 0.01 into 7, 0.07 centimeter है vernier scale reading. तो total diameter कितना हो जाएगा? 2.77. तो ऐसे आप 2-3 रीडिंग लेकर इसका एवरेज लेंगे, then you divide it by 2 to get the radius. After getting the radius, मान लो 2.77 ही आता है, ठीक है? 2-3 रीडिंग लेने के बाद उसका 2.78 आ रहा है, तो 2.78 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.78, ठीक है? तो इसका हाफ हो जाएगा 1 तो 1 है, 78 का हाफ कितना हो जाएगा? 39. तो 1.39 इज द रेडियस, ठीक है? 1.39 इज द रेडियस ऑफ दिस बॉब. ओके, अच्छा, अब इसको इफेक्टिव लेंथ को हम लोग इस रीडिंग में जो चेक करते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है कि वी हैव नॉट टू कीप मोर लेस देन 80 सेंटीमीटर एज द इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ को 80 सेंटीमीटर प्लस लेते हैं. वो कम, बहुत छोटा पेंडुलम में रीडिंग सही नहीं आता है, वो सर्कुलर मोशन हो जाता है, स्ट्रेट लाइन से नहीं होता है. एक्चुअली व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम? बिकॉज इट फॉलोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है? एक तो ये जो एंगुलर ऑसिलेट वो जो लेते हैं एम्पलीट्यूड, दैट मस्ट बी वेरी लेस. वो आपका 15 डिग्री से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ काफ़ी लंबा होना चाहिए. ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है. अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका लेंथ थोड़ा बड़ा कर देते हैं. वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस, एंड देन वी मेजर इट बाय मींस ऑफ द वुडन स्केल. वी हैव टू मेजर दिस एंड वी कीप 0 एट द टॉप. तो टॉप में रखने के बाद हम देखते हैं कितना लेंथ आ रहा है. इट इज अराउंड 77 सेंटीमीटर. तो एक दो राउंड और खोल देंगे तो 80 पहुंच गए. ये लगभग इस समय 80 सेंटीमीटर का है. आप लोग जब मेजर करेंगे तो बहुत एक्यूरेटली देखना कितना सेंटीमीटर है. तो 80 सेंटीमीटर प्लस इसका क्या काउंट करेंगे? रेडियस, वो मिलकर स्टार्ट होगा, ठीक है? 80 प्लस दैट. ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी हैव टू काउंट द टाइम पीरियड. देखिए ये स्टॉप वॉच है, पहले 0 एडजस्ट कर लेंगे. 0 एडजस्ट हो गया. अब हम लोग इसको ऑसिलेट करवाएंगे और 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करेंगे. वी हैव टू ऑसिलेट दिस एंड काउंट द टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस. ओके, हाउ टू काउंट दिस? वी हैव टू कीप this as a switch of stopwatch. This is the switch of stopwatch, and this is the bob. We have to hold the bob, and on one hand we have to put the we have to hold this also. That is switch of the stopwatch.
Yes, before counting anything, we have to ensure what is the least count of this. Please see what is the least count of this. Here you can see that 0 to 5 there are 10 divisions. It is 0 with 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड करके 60 सेकंड है. तो आप देखिए 0 से 5 के बीच 10 खाने हैं, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट कितना होगा 0.5. ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉल डिवीजन कितना, तो स्मॉल 0.5 सेकंड. ओके, तो ये जब हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा तो अब हमको रीडिंग लेने में आसान होगा. नाउ वी हैव टू ऑसिलेट दिस. एक हाथ में ऑसिलेट करेंगे, एक हाथ में इसको हम टच करेंगे, ऑन करेंगे. Now I am oscillating this 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखिए जैसे 10 किया मैंने तुरंत इस स्विच को मैंने डाउन कर दिया. स्विच को ऑन करने के लिए आप ऊपर के और इस लेवर को खींचते हैं, और डाउन कर इसको स्टॉप करने के लिए इसको नीचे प्रेस किया. इसको यूज नहीं करती, ये तो खाली जीरो एडजस्ट करने के लिए. ये इज नॉट द स्विच. स्विच ये है जो स्ट्रेट वाला, जो राउंड वाला है वो है आपका जीरो एडजस्टमेंट. दिस इज नॉट अ स्विच. ये जीरो के इम्पैक्ट करने के लिए होता है. तो यहाँ कितना आया देखिए, ये 20 के बाद 2 खाने हैं, 20 के बाद 2 खाने, इसका मतलब 21. 20 के बाद 2 खाने मतलब 21 हो गया. तो इस लेंथ में आपका 21 सेकंड लगा 10 ऑसिलेशन में. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 21/10. और ध्यान से देखिए, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन इज 21 सेकंड एंड देयरफॉर टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन विल बी 21/10. T capital T equal to your 2.1. Is it okay? So this is your time period. Once you get the time period and you know the effective length, effective length is the length of the string plus radius. Length of the string यहाँ तक होगा. Length of the string must be up to the hook, up to the top of the hook, like this, tip of the hook, यहाँ तक. ठीक है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मानेंगे प्लस इसका हाफ, इसका रेडियस जोड़ने के बाद इफेक्टिव लेंथ होगा. उसको स्मॉल एल से लिखते हैं, स्मॉल एल. ठीक है, यू नो स्मॉल एल, यू नो कैपिटल टी, दोनों आ गया. क्लियर? Okay, that means once you know small l and capital T, you can repeat this 4-5 times so that you may have proper table. In that table, what you have to write? Serial number 1, number 2, radius of the bob. Radius of the bob बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल दिया एवरेज, वो आपने रफ में कर लिया, उसको लिख देंगे. Then you take the length of the string. Length of the string plus radius मिलकर क्या बन जाएगा आपका effective length, वो small l होगा. ठीक है. First we write serial number, second column we write the radius, in third column we write length of the string, fourth column we write effective length. Effective length means this radius plus this length of the string. ये मिलकर हो जाएगा. After that what we do, we have to take the time period for 10 oscillation. Then we take time for 1 oscillation. तो एक मेन हो गया स्मॉल एल और एक होगा टी. ठीक है, जब दो चीज आ जाएगा देन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एल एंड टी स्क्वायर. एल इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस वी टेक टी स्क्वायर. जो टी आया टाइम पीरियड का स्क्वायर. तो ये एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. ओके, एंड आफ्टर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन यू टेक that particular length of thing which correspond to 4 को कहा मैंने सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है. उस ग्राफ में आपका 4 सेकंड माना कोई है ही नहीं, 4 सेकंड उसका कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन उस ग्राफ में जहां पर ही 4 आ जाए उस ग्राफ के हिसाब से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वो देख लेंगे. लेट मी हैव अ पीस ऑफ पेपर सो दैट आई कैन शो इट ऑन पेपर ऑल्सो प्लीज. ऐसे pen. Suppose we have this as L and this as T square. There are many readings. ये सेकंड स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर में है. We have a straight line like this. It is not necessary that all the points may lie here, but some of the point may lie. Okay. Most of the points may make a straight line.
And after this, suppose this is your 0, 2, 4, 6, 8, 10 like this. तो यहाँ 4 वाला जो पॉइंट आएगा, हो सकता है 4 का कोई कैलकुलेशन में आया ही नहीं, लेकिन 4 वाला पॉइंट जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देंगे एंड वी ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर ऑन दिस एल एक्सिस. तो ये जो लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ विल कॉरस्पॉन्ड टू लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम. ओके, एंड दिस दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? टू फाइंड द लेंथ ऑफ second pendulum by studying the working of simple pendulum. Okay, and what are the apparatus used? This is stopwatch, this meter scale, this one year scale, and also graph paper, etc. that we have to use. And with that we have completed today's practical. I hope you have understood this. Thank you very much.